Good evening, sir. Good evening, Akriti. After getting the overwhelming response to the Preach National Homeopathic Seminar by Mhm, doctors and students, mhm, there are few questions we want to ask you about it. mhm, My first question is, will this seminar be beneficial or mhm. containing something for initial year students of PHMS also? See, I think कि ये सेमिनार सबसे ज़रूरी है ही उनके लिए। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न क्या है कि जब न्यू कमर आएगा, व्हेन अ न्यू कमर कम्स, द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट कम्स, आप भी पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूँ, तो हम ये देखते हैं कि फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। क्या कन्फ्यूजन है? कि दवाई समझ नहीं आ रही, प्रैक्टिकली ऑर्गेनल समझ नहीं आ रही, सोरा नहीं समझ में आ रहा, तो कैसे समझ में आएगा? तो वही रेमेडी डल है, वही रेमेडी एक्टिव है, वही रेमेडी कंसेंशियस है, वही रेमेडी डिसीटफुल है। सेम रेमेडी डिफरेंट डिफरेंट शेड्स कैरी करती है। कैसे समझ आएगा नए बच्चे को? लेकिन जब ब्रीच का ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ कि जितनी भी क्वालिटीज एक एक रेमेडी में आती हैं, दे कम इन अ डिवाइन स्पार्क। और ये जो डलनेस वाली स्टेट है, ग्रेजुअली जैसे डेड स्टेट प्रोग्रेस करती है, वो डेड सेल में आएगी। सो एक ही रेमेडी में कौन सी स्टेज पे क्या शेड आएगी, यही प्रीच होम्योपैथी में क्लियर किया। सेल जर्नी क्या है, तो एक ही रेमेडी डिफरेंट शेड में कैसे चलेगी? दिस इज हाउ, दिस इज वाई दिस सेमिनार इज इंपॉर्टेंट फॉर द फर्स्ट ईयर। सोरा क्या है, सोरिक सेंसिटिविटी क्या है, तो वहाँ सोरा की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर उनकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, सब अच्छे से पढ़ेंगे, सोरा उनको क्लियर होगा, दे विल open their clinic which are marvelous and they will spend everything on their clinic because they will be confident, ना? वो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे उसके लिए, क्योंकि उनको पता है कि हमारी प्रैक्टिस चलनी है। My next question is, can you please tell us what is Preach going to teach the doctors and the students joining this national seminar? Or in short, we can say, what is the modus operandi of this seminar? The modus operandi. See, the modus operandi is itself cleared in the topic of the seminar: in vitro diseases and their dynamical aspect. Dynamical means the mind, how we can deduce the mind from the pathology. If the patient is inexpressive, he is not going to tell you anything. How we are going to understand the patient? How we are going to interpret his mind or her mind? क्या कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा जब हम इस पैथोलॉजी को माइंड में रिवर्स करेंगे और समझेंगे कि ये पर्टिकुलर इमोशन ये पैथोलॉजी प्रोड्यूस करता है और ये पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रोड्यूस करता है। या जैसे हम पढ़ते हैं पुरानी रेमेडीज में कि ये लीन है, ये ओबीज है, हमने ये नहीं देखना ओबीज है, हमने ये देखना है ये ओबीज क्यों है, किस इनसिक्योरिटी ने इसको ओबीज बनाया। तो ये प्रोसेस हमें समझना है थ्रू एंड थ्रू, तो वो हम यहाँ से समझेंगे। It was a marvelous answer, sir. हम्म, हम्म, As we are heading towards Preach हम्म, National Seminar, हम्म। can you please tell us how this seminar is different from rest of the Preach seminars? Nice, it's an interesting question. This is going to be totally different, but it will be the ground which has been, जो बाकी क्लासेस में ग्राउंड रेडी किया, उस सबको सम अप करेंगे हम इस सेमिनार में। लाइक यू नीड प्रैक्टिस इफ यू हैव टू इनकलकेट अ थॉट, तो उस थॉट को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। और जब एक थॉट को प्रैक्टिस करते हैं, वो सिंगल थॉट नहीं होता, उसके साथ एसोसिएटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एम्ब्रोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, एनाटमी, ऑल दीज एस्पेक्ट्स। तो इसके लिए एक यंग साइकोलॉजिस्ट थे और उनका आइडिया बहुत ही पावरफुल और बहुत ही सिंपल था कि क्रिएटिविटी इज एन एसोसिएटिव मेमोरी। मीन्स कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ ब्रेन जब कंबाइन करते हैं एक पर्टिकुलर थॉट के लिए, तो सारा ब्रेन उस एक थॉट को क्रिएट करने के लिए अपनी जान लगा देता है। यही होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट है। हमें टोटलिटी ढूंढनी है, एक दवाई ढूंढनी है, चाहे वो पैथोलॉजी से ढूंढनी है, चाहे वो एम्ब्रोलॉजी से ढूंढनी है। उस कलेक्टिव पिक्चर को लेके हमें एक पर्सन को अंडरस्टैंड करके उसको मेडिसिन देनी है। तो वो जो छोटी छोटी क्लासेस थी 1-2 घंटे की या मैक्सिमम 3 आवर्स की, उसने ग्राउंड बनाया। बट दिस सेमिनार विल मेक अप ऑन दैट ग्राउंड। अब उसको एक बिगर पिक्चर में देखना, एक बड़े सिनेरियो में देखना और उन सारी चीज़ों को कंबाइन कैसे करना, दिस वी आर गोइंग टू टीच इन दिस।
और वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस सेमिनार. Heading towards our last question, sir. Would you like to say few words to the doctors and the students coming to the seminar? यस, श्योर. पहले तो हमें खुद को समझना पड़ेगा. जब तक हम अपने फियर से, अपने डर से, मेरी प्रैक्टिस कम हो गई, मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा हो गई, इन डर से बाहर नहीं आएंगे, तब तक हम ट्रुथ पे चल नहीं पाएंगे. लेकिन जो ट्रुथ जान लेता है, मैं देखता हूँ कि जिन बच्चों ने ट्रुथ जान लिया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर, जब पैटर्न कहीं फंस जाता है तो ना ही वो उसको छोड़ पाते हैं, ना ही चल पाते. तो जब अपने थॉट पैटर्न को अंडरस्टैंड किया और यहाँ से बार बार गाइडेंस मिली कि इसको ओवरकम कैसे करना है, दिस अगेन वी आर गोइंग टू लर्न एट दिस सेमिनार व्हाट डॉक्टर कैंट सेड, ही इज़ अ फ्री मैन हु नोज ट्रुथ, रेस्ट एवरीवन एल्स इज अ स्लेव बिसाइड. बाकी सब गुलाम है. जो सच जान लेता है वही फ्री है. अगर हमें पता लग गया हमारी साइंस में क्या पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है, अगर फर्स्ट ईयर के बच्चे आ रहे हैं उनको ये पता लग गया, कभी छोड़ेंगे इसको? कभी भी नहीं छोड़ेंगे. तो ट्रुथ जानना ज़रूरी है कि हमारे अंदर यही पैटर्न्स, ये डिजीज़ फॉर्म कर रहे हैं, एंड विल बी कॉन्फिडेंट. ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि जो हमें हमारी पैथी से, हमारी प्रैक्टिस से हिला सके.